तो इस प्रकार से ये अधिकार के अनुसार है। कोई बहुत समय लगे रहने पर भी हाँ, भक्ति में उन्नति नहीं कर पाते हैं, और कोई बहुत थोड़े समय में भी भक्ति में अधिक उन्नति कर सकते हैं। हाँ, जैसे खटवांग थे, तो वो साधु की कृपा से उन्होंने एक मुहूर्त में ही भगवान को प्राप्त कर लिया। श्री ध्रुव महाराज ने अपने गुरु श्री नारद जी की कृपा से 6 महीने के अंदर ही भगवान की उपलब्धि कर ली। हाँ, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि किसके हृदय में भक्ति का भावना स्वरूप किस प्रकार का रत्न छिपा हुआ है, इसको कोई जज नहीं कर सकता, इसको कोई पता नहीं लगा सकता। हाँ, और इसीलिए भक्त नया हो या पुराना हो, हमारे लिए क्या है? हमारे लिए सभी भक्त वंदनीय हैं। सभी भक्तों को सम्मान करना, भक्तों को दर्शन करके प्रसन्न होना, भक्तों को दर्शन करके उनके स्वागत के लिए मधुर शब्द बोलना और उनको प्रणाम करना, उनको यथा योग्य आसन प्रदान करना और उनसे अपने हृदय की बात कहना और उनके हृदय की बात को सुनना और भक्ति के लिए उनको सहायता प्रदान करना और भक्ति के उद्देश्य से ही भक्तों से सहायता लेना और भक्तों के यहाँ प्रसाद आदि पाने के बहाने से, कथा कीर्तन के लोभ से, हाँ, भक्तों के यहाँ पर जाना और भक्तों को इसी सब सेवा के लिए अपने घर पर बुलाना, ये भक्तों के बीच में प्रीति लक्षण है। हाँ, और जैसा आज हमारे दीदी ने बताया कि बहुत आज शुभ दिन है, अति शुभ दिन है। आज केवल शुभ दिन ही नहीं है, आज तो महोत्सव है, और केवल महोत्सव नहीं, आज तो महा महोत्सव है। हाँ, वैसे तो भक्तों के जीवन में हर दिन ही एक उत्सव है। हाँ, हर दिन ही एक उत्सव है। किसी दिन एकादशी का उत्सव है, किसी दिन जन्माष्टमी का उत्सव है, कभी राधाष्टमी का उत्सव है, कभी झूलन का उत्सव है, कभी गोस्वामी वर्गों का, गुरु वर्गों का आविर्भाव उत्सव है, कभी तिरोभाव उत्सव है। एक के बाद एक उत्सव है, और केवल हर दिन ही उत्सव नहीं है। हाँ, ब्रज भावना से भक्ति करने वाले जो भक्त हैं, उनके लिए तो हर क्षण ही उत्सव है। हाँ, जैसे भक्तों का दर्शन करना, गुरु का दर्शन करना और भगवान को दर्शन करना, ये भक्तों के लिए उत्सव है। इसी उत्सव को कहा गया नैनो उत्सव। ये आंखों का लिए क्या है? ये आंखों का उत्सव है। हाँ, कानों से भगवान की हरि कथा को श्रवण करना, हरि गुरु वैष्णव की महिमा को श्रवण करना, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का लीला, भगवान के गुण, भगवान का धाम और विशेषकर भगवान के भक्त, भगवान के परिकर, इन सब का श्रवण करना। ऐसा श्रवण करना क्या है? ये कानों के लिए उत्सव है। हाँ, और भगवान को लिए श्रद्धा से, प्रेम से, शुचि के साथ भोग बना करके भगवान को तुलसी पत्ता दे करके, जल दे करके, हाँ, उनको भोग लगा करके उनका उचिष्ट प्रसाद के रूप में पाना, ये रसना का उत्सव है। हरि गुरु वैष्णव की महिमा को कीर्तन करना, हाँ, ये जिह्वा का उत्सव है। और पैरों से भगवान के मंदिर जाना और मंदिर में जाकर के भगवान की परिक्रमा करना, गुरु की परिक्रमा करना, वैष्णवों की परिक्रमा करना, धाम की परिक्रमा करना भक्तों के अनुगत्य में, ये पैरों का उत्सव है। और हाथों से मंदिर मार्जन करना, हाथों से भगवान के लिए सुंदर सुंदर पोशाक बनाना, माला बनाना, उनका श्रृंगार करना, उनके लिए भोग बनाना, ये सब क्या है? ये हाथों का उत्सव। अर्थात जो भक्त लोग विशेषकर ब्रज भावना के साथ हरि गुरु वैष्णव की सेवा में लगे हुए हैं, उनका जीवन तो धन्य अति धन्य है। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में हर क्षण जो है
वो उत्सव है। हाँ, उत्सव में क्या होता है? उत्सव में देखो 3 चीजें प्रमुख होती हैं। कोई किसी भी प्रकार का उत्सव हो तो उसमें 3 ही चीजें होती हैं। एक नाचना, एक गाना और एक खाना। हाँ, नाचना, गाना और खाना। हमारे जीवन में कोई पार्टी भी हो, हाँ, किसी भी तरह की पार्टी हो और किसी भी थीम की पार्टी हो, पूल साइड पे पार्टी हो, टेरेस पर पार्टी हो, गार्डन में पार्टी हो, किसी भी प्रकार की पार्टी हो, हर पार्टी में क्या होता है? पार्टी का मतलब उत्सव। पार्टी में होता क्या है? नाचना, गाना और खाना। तो हमारे महाप्रभु विशेषकर ये कलयुग के जीव के प्रति इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं, उन्होंने जान लिया कि ये कलयुग का जीव जो है, ये कुछ साधन नहीं कर सकता, है ना? कुछ साधन नहीं कर सकता ये। ना कुछ साधन कर सकता है, ना दान कर सकता है, ना तपस्या कर सकता है, ना यज्ञ कर सकता है। कुछ करने में इसको सामर्थ्य नहीं है, लेकिन कलयुग के जीवों की रुचि पार्टी में बहुत है ना? 4 बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी है। हाँ, पार्टी में बहुत रुचि है। तो महाप्रभु ने कृपा करके वो जो पार्टी है उसी को कह दिया ये पार्टी ही भक्ति है। पार्टी को ही उन्होंने भक्ति मान लिया। कलयुग में महाप्रभु ने क्या किया? कृपा करके वो जो पार्टी है वो पार्टी को ही भक्ति मान लिया। लेकिन ये पार्टी क्या करते हैं? पार्टी में लोगों को इनविटेशन दे करके जोड़ते हैं, है ना? छोड़ते नहीं है, जोड़ते हैं इकट्ठा करके और फिर नाचना, गाना और खाना। तो भगवान की क्या आशा है? भगवान की यही आशा है भाई, जब सब कुछ जोड़ रहे हो, सबके साथ मिल करके नाच रहे हो, गा रहे हो, खा रहे हो, तो महाप्रभु कह रहे हैं कि नाचो तो मेरे लिए और गाओ तो मेरे लिए और खाओ तो मुझे भोग लगा करके। ऐसा जो नाचना, गाना और जो खाना अर्थात भगवान को केंद्र में रख करके जो नाचना है, जो गाना है, जो खाना है, वो सब क्या है? वो सब भक्ति है। वो पार्टी ही भक्ति है। भक्तों के जीवन में नित्य पार्टी है। नित्य इस प्रकार के उत्सव हैं और वे भगवान के लिए नित्य प्रति के क्या सेवा है? भगवान कलयुग में सहज सरल रूप में भक्ति क्या है? अरे भगवान के लिए नाचो। नाचना तो सबको पड़ता है ना? नाचना तो सबको पड़ता है। किसी को कोई नचाता है, किसी को कोई नचाता है। कोई किसी के सामने नाचता है, कोई किसी के सामने नाचता है, कोई पत्नी के सामने, कोई किसके साली के सामने, कोई सास के सामने, कोई ननद के सामने। हाँ, नाचना तो पड़ता है। अब जब नाचना ही है तो क्यों नहीं भगवान के सामने नाचे? हाँ, नाचना तो है ही। और जो भगवान के सामने नाचेंगे तो जीवन में सुख आनंद होगा और भगवान के सामने नहीं नाचेंगे तो क्या होगा? फिर माया तो नचाएगी नचाएगी। जन्म जन्मांतर से हम माया के सामने नाच रहे, माया के इशारे पर हम लोग नाच रहे हैं। ऐसे ही भगवान के लिए गाएं, है ना? गाना है, गाना सबको अच्छा लगता है। हाँ, तो गाना है तो भगवान के लिए गाएं। और किसी की महिमा में क्यों गाएं? महिमावान कैसे हैं? भगवान ही हैं। किसी के रूप को अगर कीर्तन करना है तो भगवान के रूप की महिमा को गाएं। भगवान से ज्यादा सुंदर कोई नहीं। और उनमें भी विशेषकर हमारी श्रीमती राधा रानी जो है, उनसे सुंदर तो जगत में कोई और दूसरा, तीनों जगत में कोई और है ही नहीं। सारे जगत को काम से बांधने वाले भगवान श्री कृष्ण जो है, वो श्रीमती राधा रानी के प्रेम में वे वशीभूत रहते हैं, वश में कर लिए जाते हैं। हाँ, और इसी प्रकार खिलाएं, खाएं तो भगवान को खिला करके। तो ये सहज सरल रूप में भक्ति इसी प्रकार से है कलयुग में। हाँ, और जैसा आज चर्चा किया कि आज जो है गुरु पूर्णिमा है। हाँ, चतुर्मास जो है ये प्रारंभ होता है और वो चतुर्मास प्रारंभ होने के जो पहले जो पूर्णिमा है, अर्थात चतुर्मास का पहला महीना श्रावण मास, जिसमें बहुत सुंदर झूलन का उत्सव होता है ब्रज में। हाँ, उसके प्रारंभ होने के ये पूर्व ही ये गुरु पूर्णिमा का उत्सव है। गुरु पूर्णिमा का उत्सव भी कहा जाता है
और इसको वेद व्यास जी का पूजा का उत्सव भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आज ही के दिन शिल वेद व्यास जी, जिन्होंने जीवों के ऊपर, सब जीवों के ऊपर अतिशय कृपा करी। हाँ, और उनका नाम है श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। हाँ, श्री कृष्ण, क्योंकि उनकी अंग कांति जो है भगवान श्री कृष्ण जैसी है, इसीलिए उनका एक नाम है श्री कृष्ण। द्वैपायन, क्योंकि पाराशर मुनि जब मथुरा से यमुना को पार करके यमुना के पार जाना चाहते हैं, हाँ, तो सत्यवती ने नाव को चलाया, और सत्यवती और पाराशर मुनि के संयोग से उसी समय श्री शीलवेश वेद व्यास जी का जन्म हुआ। हाँ, और तो जन्म कहाँ हुआ? वो द्वीप भी है और जल भी है। हाँ, इसीलिए वो वहां पर जन्म होने के कारण उनका नाम है द्वैपायन। हाँ, और वेद व्यास, वेद व्यास, वेद का जिन्होंने व्यास अर्थात विस्तार किया, वेद को जिन्होंने विस्तार किया वही वही कहलाए वेद व्यास। व्यास कैसे? जैसे गुरुजी बताते थे कि जैसे पानी कहीं पर भरा हुआ है, तो उसमें एक पत्थर फेंको, तो पत्थर फेंकने से उसमें वेव उठेगा, है ना, लहर सी उठेगी गोल। हाँ, और गोल लहर उठते हुए वो क्या करेगी? वो जो पानी है जिसमें लहर उठ रही है उसके हर कोने को स्पर्श करेगी। अर्थात श्रील वेद व्यास जी ने जो ये वेदों का विस्तार किया, किसके लिए? सब प्रकार के स्वभाव के लोगों के लिए, जितने भी प्रकार के स्वभाव के लोग हैं, कर्मी, ज्ञानी, योगी, हाँ, और भक्त, सबके लिए उन्होंने ये वेदों को सरल किया, सबके मंगल के लिए। एक वेद के 4 विभाग किए विषय के अनुसार, और 4 विभाग करके उन 4 वेदों को 4 ऋषियों को पढ़ाया, उन्होंने 4 आचार्य बनाए अलग अलग वेद के। हाँ, इसीलिए, और फिर क्या किया? फिर वेद भी समझना आसान नहीं, तो उन्होंने इतिहास के रूप में श्री महाभारत, जिसको पंचम वेद कहा जाता है, उस पंचम वेद की उन्होंने रचना करी। हाँ, और ये क्या है? महाभारत को कहा गया इतिहास, मिथ नहीं। जैसे बहुत से लोग जो है वो सनातन धर्म को क्या कहते हैं, और विशेषकर ग्रंथों को, ये मिथ है, अर्थात कपोल कल्पना है। ये किसी ने कल्पना में, जैसे कवि जो है वो भावावेश में कोई कविता की रचना कर देता है, ऐसे ये शास्त्रों की रचना की गई है। ये मिथ नहीं है, ये क्या है? ये इतिहास है, हिस्ट्री है। हाँ, ये, और इसी इतिहास में श्री महाभारत में भीष्म पर्व में 18 अध्याय में ये महाभारत से ही श्रीमद् भगवत गीता जो है वो श्रीमद् भगवत गीता प्राप्त होता है। उसके बाद भी क्या किया उन्होंने? उन्होंने वेदांत की रचना करी, उन्होंने पुराण किए, पुराणों के साथ उन्होंने उपपुराण की रचना करी, उन्होंने शाखा पुराण की रचना करी, उपनिषदों की रचना करी, और फिर देखा कि ये तो सरल करते करते, कलयुग के जीवों के लिए सरल करते करते बड़ा विस्तार हो गया। फिर उन्होंने उस विस्तार को सूत्र में पिरो दिया, जो कहलाए वेदांत सूत्र। वेदांत सूत्र में जैसे श्रीमद् जो भागवतम है, वो पहले श्लोक में ही, पहले ही प्रारंभ में ही मंगल आचरण करते ही वो वेदांत सूत्र है। वो वेदांत सूत्र क्या है? जन्मादस्य यत, जो जन्म आदि के कारण है। हाँ, जैसे वेदांत सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, उसी का उत्तर क्या है? जन्मादस्य यत, अर्थात जो जन्म आदि, आदि में क्या? पालन भी और संहार भी और सृष्टि भी। हाँ, इस सब के जो कारण है, वो कारण को बताने के लिए उस कारण के विस्तार स्वरूप ही उसकी वो जो है ये श्रीमद् भागवतम है। और श्रीमद् भागवतम की भी उन्होंने रचना की विशेषकर अपने गुरु श्री नारद जी के द्वारा
उत्साह दिए जाने पर, हृदय में संतुष्टि नहीं होने पर, श्री नारद जी के द्वारा उत्साह दिए जाने पर उन्होंने अपना आश्रम में, सम्यप्राश आश्रम में, जो सरस्वती नदी के तट पर है, बद्रीनाथ जी के पास में ही, सरस्वती किसको, गंगा का ही एक नाम है सरस्वती। सरस्वती नदी से घिरा हुआ वो आश्रम है, 3 चीजों से घिरा हुआ है। एक सरस्वती नदी से, दूसरा ब्राह्मणों से, और तीसरा बेर के वृक्षों से वो घिरा हुआ है। वहां पर बैठ करके उन्होंने क्या देखा, उन्होंने भगवान की सुंदर सुंदर लीलाओं को श्री नारद जी की कृपा से उन्होंने दर्शन किया। जो दर्शन किया उसी को उन्होंने बोला, और उसी को श्री गणेश जी ने क्या किया, उन्होंने लिपिबद्ध कर दिया, और हमें सुंदर श्रीमद् भागवतम जो ग्रंथ है वो प्राप्त हुआ। अर्थात जगत में 2 प्रकार के लोग हैं, मूलतः 2 प्रकार के स्वभाव के लोग हैं। एक जिनका स्वभाव कैसा है, जिनका स्वभाव में रस जो है वो इंफीरियर है, और एक जिनका सुपीरियर है। हाँ, इंफीरियर रस वालों को कैसा कहा गया, उनको शास्त्र में कहा गया कौवा, कौवे जैसा जिनका टेस्ट है। हाँ, कौवे का टेस्ट कैसा है, वो उतना श्रेष्ठ नहीं है। तो उन कौन, किनका, किनके लिए कौवा कहा गया, जिनको शील व्यास देव जी ने बताया, अच्छा पति चाहिए तो शिव जी के पास जाओ, अच्छी पत्नी चाहिए तो दुर्गा जी के पास जाओ, शरीर तगड़ा चाहिए, कीर्ति चाहिए तो सूर्य के पास जाओ, धन चाहिए तो कुबेर के पास जाओ, ये चाहिए तो इसके पास, ये चाहिए तो ये इसके पास। ये कैसा है, ये अर्थात जीवन में इंद्रिय विषयों की कामना जो है वो है इंफीरियर टेस्ट। हाँ, लेकिन जो कोयल है उसका श्रेष्ठ रस है, वो किसी इंफीरियर जगह पे नहीं जाती, वो कहाँ जाएगी, वो आम के बाग में जाएगी, और आम का बाग, आम आने के पहले जो फूल आता है उसके बीच में जो कर्णिका है वो उसी का रसपान करती है। अर्थात श्रेष्ठ, विशेषकर कौन, विशेषकर हंस। हंस क्या है, हंस पक्षी तो है, लेकिन हंस स्वभाव है। क्या स्वभाव है, जिनके पास विवेक है। क्या क्या विवेक है, जो दूध और पानी में भेद कर सकते हैं, और दूध और पानी मिला होने पर भी क्या करेंगे, केवल वो दूध दूध को ग्रहण करेंगे, पानी को वे ग्रहण नहीं करेंगे। अर्थात इन्हीं को कहा गया सारग्राही। सारग्राही जो भक्त हैं उन्हीं के लिए ये अमल पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण जो है इस रूप में मिलता है। इसीलिए श्रील वेद व्यास जी की इसी कृपा के कारण सारा का सारा जगत जो है उन्हें आदि गुरु के रूप में स्वीकार करता है, और आदि गुरु के रूप में उनको जो है वो आज के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन, ये वेद व्यास जी की पूजा ही की जाती है। हाँ, और वे गुरु पूर्णिमा को ही एक और गुरु के बारे में एक और जो श्लोक बोला जाता है, हाँ, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं ऐसे गुरु को प्रणाम करता हूँ। कैसे गुरु को, जो गुरु क्या है, जो गुरु ब्रह्मा है, जो गुरु विष्णु है, और जो गुरु जो है वो महेश्वर है। हाँ, और कौन है, गुरु साक्षात पर ब्रह्म। हाँ, तो ये 4 चीजें जो इस श्लोक में कहा, इसको हम समझने का प्रयास करें सरल रूप में, कि गुरु जो है वो ब्रह्मा कैसे है। हाँ, गुरु को ब्रह्मा कह दिया। हम लोग जीवन में कितनी बार तो ये श्लोक को सुना और कितनी बार सुनाया, लेकिन हमें समझना चाहिए मूल में कि गुरु ब्रह्मा होकर के क्या करते हैं, और विष्णु होकर के क्या करते हैं, और ये शिव होकर के क्या करते हैं, और गुरु किस प्रकार से साक्षात परब्रह्म है। गुरु जो है ब्रह्मा होकर के, ब्रह्मा का क्या काम है, ब्रह्मा का काम है सृष्टि करना। ब्रह्मा का काम है सृष्टि। तो गुरु क्या करते हैं, गुरु भी अपने आश्रित जनों के हृदय में
भक्ति की सृष्टि करते हैं। गुरु अपने आश्रित जनों के हृदय में भक्ति की सृष्टि करने के कारण ही उनको ब्रह्मा बोला जाता है। महाप्रभु प्रयाग में श्रील रूप गोस्वामी पाद जी को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, और वो जो शिक्षा प्रदान की गई, एक श्रोता और एक ही वक्ता। हाँ, देखो, अधिक श्रोता की आवश्यकता नहीं, योग्य श्रोता होने पर एक भी काफी है। हाँ, एक ही श्रोता है श्रील रूप गोस्वामी पाद जी, और एक ही वक्ता है श्रीमन महाप्रभु। जो पहले इलाहाबाद कहते थे वो प्रयाग है। हाँ, उसी प्रयाग में, अर्थात 3 पवित्र नदियों के संगम के तट पर महाप्रभु श्रील रूप गोस्वामी पाद जी को कह रहे हैं कि ये जीव जो भटक रहा है, इसके भटकने का कारण क्या है? इसके भटकने का एक ही कारण है। क्या क्या कारण है? कि ये माया की चकाचौंध में भगवान को भूल गया। कृष्ण भूली से ही जीव अनादिर बहिर्मुख। ये अनादि अर्थात अनादि काल से, कब से? जब से जीव का गठन हुआ, तब ही से कृष्ण को भूल करके बहिर्मुख होकर के रह रहा है। और कृष्ण को भूलने के कारण क्या हुआ? कृष्ण को भूलने के कारण तारे माया दे संसार आदि दुख। उसको माया के द्वारा संसार आदि, संसार में ही सब कह दिया, संसार आदि। हाँ, ये दुख, संसार में क्या दुख है? संसार में जन्म दुख है, और जिसके जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, मृत्यु दुख है। और जन्म और मृत्यु के बीच में बुढ़ापा दुख का कारण है, और बीमारी दुख का कारण है। और 3 ताप बताए गए, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, ये सारे के सारे दुख कलेश के कारण है। हाँ, तो ये माया के द्वारा दिया जाता है। और क्या करता है? और अहंकार वश जीव जो है वो अपने शरीर को ही मैं मान करके शरीर से ही संबंधित विचार करता है। कभी समझता है मैं राजा हूं, कभी समझता है मैं देवता हूँ, कभी समझता है मैं पशु हूँ, कभी समझता है मैं पक्षी हूँ, कभी समझता है जलचर, कभी थलचर, कभी नभचर। ये अपने को समझता रहता है, और इस प्रकार से अपने जो कर्म फल है उनको भोगने के लिए एक शरीर से दूसरे शरीर में, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर में, अर्थात ब्रह्मांड भ्रमित, ब्रह्मांड में वो भ्रमण करता रहता है। एक लोक से दूसरे लोक में, दूसरे लोक से तीसरे लोक में, पुण्य कर्म करने से ऊपर के लोकों में, और पाप कर्म करने से नीचे के लोकों में। इस प्रकार से महाप्रभु कह रहे ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। अर्थात ब्रह्मांड में इस प्रकार से भ्रमण करते 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 कौन वो भाग्यवान जीव है जिसके ऊपर कृष्ण की कृपा हो जाती है। कृष्ण की कृपा क्या है? कोई बताएगा आप में से? कृष्ण की कृपा क्या है? कब पता लगेगा कि भगवान की हमारे ऊपर कृपा है? हाँ, धन आ जब जाए तो हमें भगवान की कृपा है या नहीं है? हाँ जी, और जब सफलता हमें मिल जाए तो कृष्ण भगवान का की कृपा है या संबंध नहीं है। है? हाँ, हाँ जी, मीनाक्षी जी कह रहे हैं कुछ। हाँ जी, मीनाक्षी हरे कृष्णा। गुरु मिल जाते हैं तो प्रभु की कृपा हो जाती है। बहुत सुंदर। तो फिर आपने मुझे क्यों बुलाया? आप सब लोग तो ज्ञानी हो, तो मेरी क्या आवश्यकता है? आप तो सब जानते हो, है ना? ये बहुत सुंदर बताया दीदी ने कि भगवान की जो कृपा है वो पूर्ण कृपा के रूप में भगवान क्या करते हैं? बद्ध जीव को साधु से, सद साधु से मिला देते हैं। कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं, और गुरु क्या करते हैं? गुरु भक्ति लता बीज, ऐसा बीज जिसमें भक्ति की लता छिपी हुई है, उसको अपने आश्रित जन जो कितने समय से ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, उनको खोज खोज करके उनके हृदय में ये भक्ति के जो है लता जो है उसको रोपित कर देते हैं। भक्ति लता जिस बीज में छिपी हुई है उस बीज को छिपा दे, उस बीज को बो देते हैं।
भक्ति का बीज क्या है? कौन बताएगा? भक्ति का बीज क्या है? करो कोई अनम्यूट और बताओ। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है प्रभु जी, सबको आ रही है, बिल्कुल। भक्ति लता का बीज है श्रद्धा। आदो श्रद्धा। हाँ, ये भक्ति लता का बीज है। अर्थात हृदय में गुरुदेव क्या देते हैं? श्रद्धा को प्रदान करते हैं। इस प्रकार से गुरुदेव भक्ति की अपने आश्रित जनों के हृदय में सृष्टि करते हैं। तो उस सृष्टि करने के कारण गुरु कहलाते हैं ब्रह्मा। गुरुर ब्रह्मा। फिर गुरुर विष्णु। गुरु विष्णु भी है। विष्णु का क्या सेवा है? विष्णु की सेवा है पालन करना और रक्षा करना, बनाए रखना, मेंटेन करना। तो हृदय में जो भक्ति लता बीज को बोया है गुरु जी ने, जो श्रद्धा है उसको बोया है, तो केवल बीज बोने से, बीज जमीन में डालने से तो फल नहीं लगेगा ना, है? या बीज जमीन में डालने से फल लग जाएगा? क्या करना पड़ेगा? उसको सिंचन करना पड़ेगा, उसको पानी देना पड़ेगा ना, सिंचन करना पड़ेगा ना। हाँ, तो सिंचन कैसे करेंगे? भक्ति लता बीज का सिंचन कैसे होता है? तो श्रील रूप गोस्वामी पाद जी को महाप्रभु जो है उसके आगे बताते हैं, श्रवण कीर्तन जल करे सिंचन। अर्थात श्रवण और कीर्तन रूपी जल के द्वारा उस बीज को क्या करना चाहिए? जिसके हृदय में वो बीज को बोया है, जो साधक है, उसको श्रवण और कीर्तन करते हुए उसको जो है सिंचन करना चाहिए। तो गुरुदेव क्या? गुरुदेव सुंदर सुंदर मधुर मधुर कथाओं को श्रवण कराते हैं। हाँ, और सुंदर सुंदर कथाएं हैं, वो रस है। और तो रस कैसा है? रस तो द्रव्य है। तो द्रव्य को रखने के लिए पात्र की आवश्यकता है। जैसे खीर को लेने, खीर प्रसाद जब मिलता है तो हम कहते हैं पत्ता है, पत्ता ढूंढते हैं ना खीर प्रसाद को लेने के लिए। क्यों? क्योंकि खीर जो है वो तरल है। हाँ, तो उसके लिए दोना की आवश्यकता है। तो फिर क्या ये दोना क्या है? दोना का मतलब पात्र। तो गुरुदेव सिद्धांत रूपी पात्र, अर्थात जो भक्ति रस है वो कहाँ ठहरेगा? वो सिद्धांत रूपी पात्र में ठहरेगा। इसीलिए गुरुदेव क्या करते हैं? अपने आश्रित जनों को, जिनके हृदय में विशेषकर ये श्रद्धा रूपी ये भक्ति लता बीज को बोया है, उनको अपना सुंदर सुंदर मधुर मधुर कथा के द्वारा सहज सरल रूप में सिद्धांत भी प्रदान करते हैं और जल भी प्रदान करते हैं। परंतु गुरुदेव कहते थे जल कैसा होना चाहिए? जो जल प्रदान किया जाए, पेड़ कौन से पानी से जल्दी जल्दी बढ़ता है? तो गुरुजी कहते थे उसमें 3 गुण होना चाहिए जल में। एक मीठा, दूसरा शीतल और तीसरा सुगंधित। हाँ, 3 प्रकार के उसमें लक्षण, 3 प्रकार का गुण होना चाहिए जल में। अर्थात इसका मतलब क्या है कि अगर बीज को ही बोया है, उसके ऊपर गरम गरम पानी डाल देंगे तो कभी बेल निकलेगी उसमें से? कभी नहीं निकलेगी। और उसमें कोई खारा पानी को, बहुत नमक वाले पानी को डाल देंगे तो क्या बेल निकलेगी उसमें से? नहीं, उसमें से भी बेल नहीं निकलेगी। वो सिंचन नहीं होगा। ये खारा पानी और ये गर्म पानी क्या है? ये जो मायावाद जो है, हाँ, तुम भी भगवान हो, हम भी भगवान हैं, एक दिन हम सब भगवान बन जाएंगे। भगवान का कोई रूप, निराकारवाद, भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान का कोई आकार नहीं है, भगवान को मुख नहीं है, बस वो एक ज्योति है। ये सब कैसा है? ये सब जो है ये वही खारा पानी है। अर्थात इसको नहीं श्रवण करना। किसको श्रवण करना? भगवान की सुंदर सुंदर मधुर मधुर लीलाओं को। और उन लीलाओं में भी
विशेषकर जो ब्रज लीलाएं हैं उनको श्रवण करना। हाँ, उनको श्रवण करने से क्या होगा, वो कैसा है, वो श्रवण जो है और वो कीर्तन वही है ठंडा मीठा सुगंधित जल। ये जल गुरुदेव प्रदान करके क्या करते हैं, जो उनके हृदय में बीज बोया है उसको सिंचन करते हैं, गुरुदेव ही सिंचन करते हैं। हाँ, और फिर तीसरा कहा गुरुदेव महेश्वरा। आपका कार्यक्रम 6 बजे तक है ना? हाँ जी प्रभु जी, नहीं 6:30 तक भी हो जाता है, कोई नहीं, लेट ही शुरू हुआ था ना, सब लोग लेट ही आए थे। आप बोलिए बिल्कुल। और सर सॉरी प्रभु जी, कल जो आपने रस्सी वाली रज्जू वाली बात कही थी वो भी जरूर कहिएगा, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, जरूर बोलिएगा। अच्छा, तो और इस प्रकार गुरु जो है वो विष्णु होकर के वो पालन करते हैं और रक्षा करते हैं। और फिर भोले बाबा क्या करते हैं, वो संहार करते हैं। इसका अर्थ जो है कि गुरु जो है वो संहार का कार्य भी करते हैं। हाँ, गुरु संहार का कार्य भी करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो भक्ति लता जो बेल है, जो धीरे धीरे आगे बढ़ेगी और वो भक्ति लता बेल में फूल आएगा समय आने पर, ऋतु आने पर, और वो फूल ही फल में परिणत होगा। वो फल क्या है, भक्ति लता जो बीज जो बोया गया उसका फल क्या है, लता में तो फल लगेगा ना, उसका फल क्या है, वो प्रेम ही उसका फल है। हाँ, प्रेम रूपी फल लगेंगे भक्ति लता में। तो लेकिन वो भक्ति लता को बढ़ने में बाधा है। क्या बाधा है उसमें? हमारे हृदय की दुर्बलता एक बाधा है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने बाधाओं को बताया है। हमारे हृदय में जो है दौर्बल्यम, हृदय में दुर्बलता है। इतना पूर्व जन्म का जो है वो अनर्थ एकत्र, अनर्थ जो है वो बाधा है। इतना अनर्थ एकत्र है, उससे क्या है, हृदय की दुर्बलता है। अर्थात क्या हृदय की दुर्बलता है, योजना तो बनाते हैं, हर रोज योजना बनाते हैं कि कल सुबह से भक्ति इस प्रकार से करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, और अगले दिन जो है वो क्रियान्वित नहीं हो पाती योजना बनाने पर भी, बल्कि जो पहले दिन किया था उससे भी कम ही रह जाता है। हृदय दौर्बल्यम है और अनर्थ है। और कैसा है, भक्ति घन तरला है, कभी कभी घनीभूत होती है। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, मेरी बिल्कुल सरल भाषा में मैं बात कर रहा हूँ, कोई श्लोक बोलना कुछ नहीं कर रहा, केवल सरल भाषा में मिनिमम है ना। घन तरला जी। अर्थात कभी कभी भक्ति घनीभूत होती है और कभी कैसी हो जाती है, भक्ति तरल हो जाती है। घनीभूत होने का अर्थ क्या है, घनीभूत होने का अर्थ है कभी कभी तो गाढ़ी हो जाती है, दूध जैसे गाढ़ा हो करके, गाढ़ा होते होते रबड़ी बन जाता है, और कभी फिर तरल हो जाती है, फिर पानी हो जाता है दूध। अर्थात घनीभूत होने का अर्थ क्या है कि इतनी अच्छी विचार आएंगे, कुछ थोड़ा सा संग किया साधु का, और साधु के संग के प्रभाव से क्या है, हृदय में विचार आएगा, नहीं जो मैं ये कार्य कर रहा हूँ इसका जीवन में कोई महत्व नहीं है, भक्ति का ही महत्व है, भक्ति ही महत्वपूर्ण है, और हमको भक्ति के लिए सारी चेष्टा करनी चाहिए, सारी योजना लगानी चाहिए। हमारे जीवन में जिस भी प्रकार से हमारे को एनर्जी मिली हुई है, हमें शक्ति मिली हुई है, ये सब भगवान की कृपा है, और इसको हमको एनर्जी को क्या करना चाहिए, भगवान की सेवा में ही लगा देना चाहिए। परंतु घर में गए तो घर में गए, वहां का वातावरण देखा तो भक्ति जो अभी तक हृदय में घनीभूत हो रही थी वो फिर तरल हो जाती है, वो फिर डाइल्यूट हो जाता है। वो जो कुछ सुना, जो कुछ हृदय में विचार आया वो फिर डाइल्यूट हो जाता है। ये एक बाधा है। और एक और बहुत बड़ी बाधा है कि हम सबके हृदय में कामना वासना है। वासना, कामना का अर्थ क्या है, इंद्रिय विषयों के प्रति हमारा आकर्षण है और उनको प्राप्त करने की हमारे को इच्छा है। और ये कामना वासना को मूल रूप में तीन ही उसमें बताया गया। एक बताया गया धन, एक स्त्री, और तीसरा प्रतिष्ठा। और इनमें भी सबसे खतरनाक क्या है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद ने कहा कि
ये जो कनक है, कनक मने धन, कामनी मने स्त्री, कनक कामनी प्रतिष्ठा बागनी। कनक कामनी और प्रतिष्ठा कैसे है? ये भक्ति के लिए जैसे बागनी शिकार कर लेती है, इसी प्रकार इनके द्वारा हमारी भक्ति जो है वो शिकार हो सकती है, सावधान रहना पड़ेगा। हाँ, प्रतिष्ठा बागनी, लेकिन प्रतिष्ठा के लिए विशेष का प्रतिष्ठा शुकेर विष्ठा। प्रतिष्ठा क्या है? ये तो सुअर की विष्ठा जैसा है। हाँ, सुअर जो सबको विष्ठा खाता है, उसकी विष्ठा के जैसे ये प्रतिष्ठा में रस है, परंतु ये सब कामनाएं हैं। तो गुरुदेव क्या करते हैं? गुरुदेव दिव्य ज्ञान रूपी तलवार को लेकर के हमारे हृदय में जितना भी ये हृदय दौर्बल्यम रूपी, ये घन तरला रूपी, अनर्थ रूपी, कामना रूपी, अन्य अन्य जितने भी हमारे हृदय में ये अनर्थ हैं, इन सबको क्या करते हैं? इस सब को वे काट डालते हैं तलवार के द्वारा, इस सब का संहार कर देते हैं, जिससे हृदय निर्मल हो जाता है, और निर्मल होने के कारण हृदय में भक्ति आ जाती है। तो इस प्रकार से गुरु कौन है? गुरु ही जो है महेश्वर है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, और गुरु साक्षात परब्रह्म। गुरु साक्षात कौन है? साक्षात भगवान ही है। लेकिन गुरु के दो स्वरूप हैं। एक श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी ने गुरुअष्टकम में कीर्तन किया, और कीर्तन करते हुए उन्होंने बताया कि गुरु के क्या है? दो स्वरूप है। एक स्वरूप में वह कौन है? वो भगवान को बहुत प्रिय, विशेषकर श्रीमती राधा रानी के अतिशय प्रिय सेवक हैं। और एक रूप में क्या है? एक रूप में वो साक्षात हरित्वेन। क्या हो गया? अब ठीक है प्रभु जी, ठीक है। साक्षात हरित्वेन, हरि साक्षात हरि के जैसे ही है, और एक रूप में वे भगवान के अतिशय प्रिय सेवक हैं। तो इस तरीके से ये श्लोक को हमें समझना चाहिए। और इस प्रकार की योग्यताएं जो गुरु ब्रह्मा हैं, जो गुरु विष्णु हैं, जो गुरु शिव हैं, जिनमें इस प्रकार का सामर्थ्य है, जो साक्षात हरित्वेन है, ऐसे गुरु को शास्त्र कहता है जीवन में ऐसे गुरु की खोज करनी चाहिए, खोज करनी चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यांति ते ज्ञानम ज्ञानिस तत्व दर्शिना। उनके पास जाओ, हाँ जाओ, लेकिन कैसे? अहंकार नहीं, विनम्रता से, विनम्र होकर के प्रणिपात करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए उनके पास जाओ और सेवा करो। सेवा से प्रसन्न करके और उनसे क्या करो? उनसे अपने जीवन में मंगल के लिए श्रेष्ठ प्रश्न करो। हाँ, फिर क्या करेंगे? वे प्रसन्न होकर के उन प्रश्नों के उत्तर में वो ज्ञान प्रदान करेंगे, जगत का ज्ञान नहीं, जो ज्ञान विद्या के रूप में, क्योंकि जगत के ज्ञान से तो हृदय में अहंकार आता है। और विद्या कैसी है? वेद ने कहा विद्या ददाति विनयम, विद्या तो विनय को प्रदान करने वाली है। जो विद्या है वो विद्या क्या है? वो दिव्य ज्ञान। तो गुरु क्या करते हैं? दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। हाँ, गुरु जो है दिव्य ज्ञान को अपने आश्रित जनों के हृदय में वो प्रकाशित करते हैं, वो कृपा करके प्रकाशित कर देंगे। ऐसे ऐसे जो गुरु हैं उनकी खोज करो। हाँ, और भागवत में भी कहा कि क्या करो? तस्मात गुरु प्रपद्य। ऐसे जो गुरु हैं उनके पास जाओ। कैसे गुरु के पास? तो वहां पर लक्षण बताया गुरु का कि जिनको जो ज्ञान में, शास्त्र ज्ञान में निपुण है, अर्थात जिनके निकट जाकर के किसी भी प्रकार की जिज्ञासा करने पर वे जिज्ञासा का शास्त्र के अनुसार, मन गढ़ंत बातों से नहीं, शास्त्र के अनुसार वे निवारण कर सके। हाँ, सभी प्रश्नों का उत्तर शास्त्र आधार पर दे सके। दूसरा,
जो इस जगत की दलदल में नहीं फंसे हुए हैं, जो इस जगत की दलदल के परे हैं। क्यों? क्योंकि दलदल में कोई फंसा हुआ व्यक्ति है तो वो किसी दूसरे दलदल में फंसे हुए व्यक्ति की मदद नहीं कर सकता। कल भी जैसा मैं कुछ कहने का प्रयास कर रहा था कि जो दलदल के बाहर है, अर्थात ये संसार रूपी दलदल के बाहर जो खड़ा हुआ है, वो जो दलदल में, संसार रूपी दलदल में फंसा हुआ व्यक्ति है, वही उसकी मदद कर सकता है। कैसे मदद कर सकता है? जो हमारी दीदी कह रही थी, जो दलदल में डूब रहा है, वो दलदल का एक स्वभाव है कि खुद जितनी चेष्टा करते हैं उस दलदल में से निकलने की, जो जितनी अधिक चेष्टा करेगा वो उतना जल्दी दलदल में डूबेगा। इसीलिए कभी कोई दलदल में फंस जाए तो उसको चेष्टा नहीं करनी चाहिए। फिर क्या करना चाहिए? उसको दोनों हाथ खड़े करके जोर जोर से सहायता के लिए पुकारना चाहिए, बस। और कुछ नहीं कर सकता दलदल में जो फंसा हुआ व्यक्ति है। ऐसे ही हम संसार रूपी दलदल में फंसे हुए हैं। अगर अपनी योजना, अपनी चेष्टा से इस दलदल से निकलने का प्रयास करेंगे तो और डूबेंगे, और गहरे, है ना। हम जितनी योजना बनाएंगे उतना ही और ज्यादा ठप होगा। जितनी ज्यादा चतुराई दिखाएंगे उतनी बुरी तरीके से इस संसार रूपी दलदल में फंसेंगे। तो फिर क्या करना चाहिए? फिर पुकारना चाहिए। किनको पुकारना चाहिए? हाँ, भगवान के भक्तों को पुकारना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान के भक्त ही आकर के ये संसार रूपी दलदल से, भगवान को भी पुकारेंगे तो भगवान सुनेंगे नहीं सुनेंगे। और हम पुकारते नहीं है, हर रोज तो पुकारते हैं। कब से? जब से होश संभाला तब से पुकार रहे हैं। सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। हर रोज पुकार रहे, नहीं पुकार रहे हैं? हाँ, सुख आया जीवन में, संपत्ति आई, संतुष्ट हो गए क्या? अब तो कुछ नहीं चाहिए। हाँ, शरीर में कोई दुख तो नहीं है, मन में कोई दुख कलेश तो नहीं है। जितना पुकारते जाते हैं उतना ही दुख जीवन में और बढ़ते जाता है ना। क्यों? क्योंकि भगवान सुनते नहीं सबकी, सबकी नहीं सुनते। भगवान सबकी नहीं सुनते। किसकी सुनते हैं? केवल और केवल शरणागत भक्त की ही सुनते हैं। हाँ, शरणागत की ही सुनते हैं। तो कि कौन है शरणागत? जो ये कहता है कि मैं भगवान का भक्त हूं, वह अहंकारी है। जो ये जीवन में अनुभव करता है कि मैं भगवान के सेवकों के सेवकों के सेवकों का सेवक हूं, वही जो है, वही शरणागत भक्त है। अर्थात भक्तों को पुकारो। भक्तों को जब पुकारेंगे तो भगवान ही कृपा करके सदगुरु के रूप में वहां आकर के खड़े हो जाएंगे। और जैसा कल हम चर्चा कर रहे थे, क्या करेंगे? वो रस्सी फेंकेंगे, रज्जू फेंकेंगे। दलदल में फंसे व्यक्ति को रस्सी फेंको और रस्सी पकड़ करके वो हरे बाहर निकल कृष्णा। आएगा। हाँ, प्रभु जी पूरा ठीक से बताइए, कल किसी ने नहीं सुना था, तो आप ऐसे बीच बीच में से बता रहे हैं ना, पूरा वो वाला पूरा अच्छे से समझाइए। बहुत अच्छा आपने बोला था कल, अभी तो आप शॉर्ट में बोल रहे हैं। रस्सी को गोल गोल घुमा के उस पे हाँ, गांठ लगा के फिर पूरा ठीक से बताइए प्लीज। प्रभु जी आज हम पूरी कहानी सुनेंगे, देखिए। अच्छा, ठीक से। ये कभी मेरा कुछ दिक्कत हो रहा है कैमरा में। ठीक है, अभी हिलाइए ठीक मत है प्रभु प्रभु जी। जी, ठीक है। और बीच में आता है और बीच में चले जाता है। इसको ऐसे रख लेते, ठीक है। अभी ठीक है। अब ठीक है। हाँ जी, ठीक। हाँ, तो गुरु आकर के क्या करेंगे? गुरु जो हमारे जैसे जो बदजीव हैं, जो फंसे हुए हैं, ये सब दोषों के कारण जो अभी बताया मैंने, हृदय दौर्बल्यम, अनर्थ है, घन तरला है और कामनाएं हैं, इस प्रकार से जगत की विषय वासनाओं को लेकर के पुनरअपि जन्मम पुनरअपि मरणम, और बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, और बार बार जरा, और बार बार व्याधि, इस जो ये जो विशिष्य साइकिल है, इसमें जो फंसे हुए, इस दलदल में जो फंसे हुए हैं, इनका सदगुरु के अलावा, साधु के अलावा जगत में कोई दूसरा सहारा नहीं है। वे आएंगे और किससे? अपने हृदय में जो जगत के जीवों के दुख को देख करके उनका हृदय जो द्रवित हो रहा है, उस दया से विवश होकर के वो क्या करेंगे? वो दलदल में इस प्रकार से हमारी ओर वे रस्सी को फेंकेंगे।
हाँ, रज्जू को फेंकेंगे। कौन सा रस्सी है ये नाम रूपी रज्जू को वो हमारे पास फेंकेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और क्या कहेंगे? कहेंगे बेटा ये रस्सी को पकड़ो और इस रस्सी को पकड़ के अर्थात नाम को आश्रय करके और ये जगत रूपी दलदल से निकल करके ये नाम क्या करेगा? ये नाम सारे लोगों को भेदता हुआ गोलोक में श्री राधा कृष्ण युगल के चरणों में ये ले जाएगा। हाँ, ये नाम वहां तक ले जाएगा। परंतु जैसा हम कल चर्चा कर रहे थे कि दलदल में फंसे होने के कारण कोई शिथिल हो जाए, किसी में इतना शक्ति ही नहीं है कि शरीर को भी हिला सके, और वो तो रस्सी नाम रूपी रज्जू फेंका लेकिन उसमें शक्ति नहीं, उसमें बल नहीं कि वो रस्सी को भी पकड़ सके। पकड़ करके बाहर आने की तो दूर की बात है, क्योंकि बाहर आने के लिए कुछ शक्ति लगानी पड़ेगी, लेकिन वो तो शिथिल हो गया, वो तो पड़ा हुआ है बेहोश होकर के। तो क्या करेंगे? तो गुरु क्या उसे छोड़ देंगे? गुरु उसे छोड़ेंगे नहीं। सदगुरु अगर है तो सदगुरु बड़ा सामर्थ्यवान होते हैं। सदगुरु के सामर्थ्य कितना है? जितना भगवान का सामर्थ्य है उतना ही सदगुरु का सामर्थ्य है। भगवान से भी अधिक सामर्थ्य है सदगुरु का, भगवान से भी अधिक दयालु है सदगुरु। गुरु जो है, हाँ, और भगवान से ज्यादा शक्तिशाली है। भगवान से ज्यादा शक्तिशाली भगवान का भक्त है। हाँ, गुरु भगवान का भक्त है और वो भगवान से ज्यादा शक्तिशाली है। हाँ, क्योंकि भगवान स्वयं को स्वयं प्रदान नहीं करते। भगवान अपने आप को किसी को नहीं देते। वो किसको देते हैं? वो तो अपने भक्तों की संपत्ति है। भक्त जिसको दे देते हैं भगवान उसी के हो जाते हैं। अर्थात भगवान की प्राप्ति होगी तो कैसे? साधु की कृपा से, गुरु की कृपा से। जब तक साधु की कृपा और गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक लाख चेष्टा करने पर भी जीव अपने प्रयास से भगवान की उपलब्धि नहीं कर सकता। भगवान को प्राप्त जो है वो जीव नहीं कर सकता। तो फिर क्या करेंगे? जैसा हमारी दीदी कह रही थी, वो रस्सी को गोल करके उसमें गोल गांठ लगाएंगे और गोल गांठ लगा करके और उसको फेंकेंगे, और वो जो दलदल में शिथिल होकर के जो डूब रहा है, किसमें डूब रहा है? अपने अनर्थों में जो डूब रहा है, अपने पाप कर्मों में जो डूब रहा है, उसके गले में जिसके पाप कर्म का इतना बोझ है कि उसकी जीवा में भगवान का नाम भी नहीं आ रहा। हाँ, जैसे श्री नारद जी ने कहा रत्नाकर को, डाकू को, कि बेटा राम बोलो, राम 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 राम। लेकिन रत्नाकर डाकू जो है उसके जीवन में इतना अनर्थ है कि वो राम भी नहीं बोल सकता। हाँ, तो नारद जी ने क्या छोड़ दिया उसको? हाँ नहीं, नारद जी ने रस्सी को गोल किया। रस्सी नहीं पकड़ रहा तो रस्सी को गोल किया, और गोल करके क्या किया? उसके गले में डाली और गले में डाल करके उसको खींच लिया। बेटा राम राम नहीं बोल सकता तो मरा मरा तो बोल सकता है, मार काट तो की है ना सारा जीवन में, तो राम राम नहीं बोल सकता तो मरा मरा बोल। उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वही रत्नाकर डाकू जो है ब्रह्म ऋषि के रूप में वाल्मीकि बन गया। कैसे? उल्टा नाम जपने से। नाम की भी महिमा है, लेकिन कौन से नाम की महिमा है? जिसको सदगुरु से प्राप्त किया जाता है। नाम अपने आप नहीं ले सकते, नाम तो सुन लिया, अब नाम सुन करके हम खुद भी नाम ले सकते हैं, तो फिर इसे सदगुरु से लेने की क्या आवश्यकता है? तो श्री अजीब गोस्वामी पाद जी इसको समझाते हुए कहते हैं कि देखो, जगत में जो बाकी जो साधारण पेड़ है, उन पेड़ के उगने का क्या उपाय है कि बीज को लो और जो अनुकूल भूमि है उसमें उसको बो दो और उसमें अंकुरित हो जाए, अंकुर निकल आएगा, और पानी दो तो धीरे धीरे पेड़ बन जाएगा। ऐसे ही पेड़ ऐसे ही उगते हैं ना सारे के सारे? नहीं जी, पीपल का पेड़ और बड़ का पेड़, वट वृक्ष, वे इस प्रकार से नहीं उगते। कितनी अनुकूल भूमि में पीपल के फल को डालो, पीपल के बीज को डालो, कभी नहीं उगेगा। कितना ही जल दे दो, सुगंधित शीतल मीठा, कितना भी जन्म जन्मांतर जल देते रहो, उसमें अंकुर नहीं निकलेगा। उसकी अलग विधि है। क्या विधि है उसकी? उसकी विधि है कि उस बीज को एक पक्षी खाता है और उस पक्षी के हृदय में
विशेष रस होता है। वो बीज जब उसके हृदय में उस रस में जाकर के मिलता है, फिर वो पक्षी उस बीज को अनुकूल भूमि पे नहीं, पत्थर चट्टान के ऊपर भी अगर उसको बीट के रूप में उस बीज को डाल देता है, तो वो बीज में से भी पीपल निकल आता है, वो बीज में से भी वट वृक्ष निकल आता है। आप लोगों ने भी देखा होगा, बड़े बड़े किले बने हुए हैं और उन किलों की दीवारों में से क्या निकला हुआ है? पीपल निकला हुआ है। तो ऐसे ही सदगुरु जो है वही वो विशेष पक्षी है जिसके हृदय में प्रेम रस है, और ये नाम जब वो प्रेम रस में डुबो करके जब प्रदान करते हैं, तो हमारा जो पाषाण हृदय है, चट्टान के जैसा, किले की दीवार के जैसा, वहां भी ये भक्ति रूपी जो है लता, ये उग आती है ये नाम से। इसीलिए हमको क्या करना है? हमको सद साधु के चरणों में आश्रय लेकर के, उनसे नाम आदि लेकर के, उनके आदेश उपदेश के अनुसार, उनकी अधीनता में, उनके अनुगत्य में हमको भजन करना, यही जीवन का उद्देश्य है, यही जीवन का उद्देश्य है। तो साधु क्या करना है? हमें जीवन में सद साधु की खोज करनी है। अब खोज कैसे करेंगे? हमें तो कोई योग्यता नहीं है, हमें तो पता भी नहीं है सद साधु कैसे होता है। सद साधु मिल भी जाए तो हम तो पहचान भी नहीं पाएंगे, तो कैसे खोज करेंगे? निष्कपट, निष्कपट हो करके जब भगवान से उन्हीं की प्रसन्नता के लिए सेवा करने के उद्देश्य से मार्गदर्शक की प्रार्थना करेंगे, तो भगवान क्या करेंगे? भगवान कृपा करके सद साधु को हमारे दरवाजा पर भेज देंगे। दो चीजें चाहिए, एक हृदय में निष्कपटता। निष्कपटता का अर्थ क्या है? श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने बताया, अंतर बाहिरे समव्यवहार अमानि मानद हाबो। अंदर और बाहर कैसा? अंदर और बाहर एक जैसा व्यवहार, है ना। हम अभी हमारे को जगत में अभ्यास क्या है? हृदय में एक विचार है, बुद्धि में एक विचार है और जिह्वा पर एक विचार है। हाँ, इसको कहते हैं कपटता। जिसके जो कह रहा है और उसके हृदय के विचार का मिलान नहीं होता, ये कहलाता है कपटता। और लेकिन जो इसके हृदय, बुद्धि और जिह्वा पर एक ही विचार होता है, उनको कहते हैं निष्कपट। और साथ में क्या है? अमानी, अर्थात अपने मान के लिए इच्छा नहीं करना, अपनी प्रतिष्ठा के लिए इच्छा प्रयास नहीं करना, परंतु सबको मान देना, सबको सम्मान देना, ये है निष्कपट स्थिति। ये निष्कपट होकर के और केवल भगवान के सुख के लिए, भगवान की प्रीति के लिए, भगवान की संतुष्टि के लिए हृदय में अगर सेवा करने की इच्छा होगी, तो भगवान जो है, अब भगवान अगर नहीं भी करें तो श्रीमती राधा रानी अपनी किसी प्रिय सेविका को भेज देंगी कि जाकर के क्या करो, उसके पास जाओ और उसे लेकर के मेरे पास आ जाओ। जैसा श्री जैव धर्म में हम लोग सुनते हैं, हाँ, उन्होंने भेज दिया अपनी प्रिय सेविका को कि जाओ देखो वहां पर वो मूर्छित पड़ा है, उसको क्या करो, उसको मेरे पास लेकर के आ जाओ। और ऐसे इस प्रकार से सदगुरु मिल जाएंगे। गुरु को क्या करो? सब साधुओं ने कहा है, पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। किसी को भी गुरु नहीं बना लेना चाहिए, किसी के बहकाने पर, किसी के कहने पर किसी को गुरु नहीं बनाना चाहिए। हाँ, और ये मेरी पत्नी का गुरु है इसलिए मुझे भी, मेरा भी यही गुरु होगा, ये हमारे परिवार का गुरु है, ये नहीं। ये सारे जो लक्षण बताए हैं, और विशेषकर भगवान के चरणों में जो प्रार्थना है, तो सदगुरु को ही, जो स्निग्ध हैं, जो दयालु हैं, जो सामर्थ्यवान हैं, तो गुरु जी कहते थे ऐसा साधु मिलने पर उसका संग करना चाहिए। किस प्रकार से संग करना चाहिए? अरे समय की तो बात ही क्या, धन की तो बात ही क्या। गुरुजी कहते थे अगर अपना गला भी दे करके
ऐसे साधु का संग मिले, अर्थात ऐसे साधु के चरणों में शरणागत होने का अवसर मिले, और ऐसे साधु मिले तो हमको अपना सर्वस्व भी देना पड़े। हाँ, गुरु कुछ मांगता नहीं, चिंता नहीं करना कि कुछ छोड़ना पड़ेगा, कुछ देना पड़ेगा, हम तो गरीब हो जाएंगे, हम तो काम के नहीं रहेंगे। नहीं, हाँ, वो तो जब भी गुरु तो जब भी मांगेंगे केवल और केवल मन ही मांगेंगे। भगवान ने भी भगवत गीता में मन ही मांगा, मन मना भव मत भक्तो। हाँ, ऐसा सदगुरु मिलने पर क्या करना चाहिए? सर्वस्व देना भी अगर पड़े तो सर्वस्व दे करके क्या करो? ऐसे सदगुरु के चरणों की शरण ग्रहण करो। ऐसा सदगुरु नहीं है, ऐसा नहीं है, कोई नहीं है। जनरलाइज करना ऐसा नहीं है। जो सदगुरु है, ऐसे साधु हैं, तभी पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है, तभी ये दिन रात हो रहा है, तभी ये संसार चल रहा है, जब ये साधु हर समय उपस्थित रहते हैं। हमें क्या करना है? हमें दीनहीन होकर के भगवान से उनको मिलाने की, भगवान क्या करेंगे? जैसा हमने सुना, महाप्रभु श्रील रूप गोस्वामी पाद जी को शिक्षा दे रहे हैं, कृष्ण की कृपा से गुरु की प्राप्ति हो जाएगी, साधु को कृष्ण मिला देंगे। उसी कृपा के लिए हमको प्रार्थना करना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, विशेषकर हमारे दीदी का धन्यवाद, हमारे अजय प्रभु जी का धन्यवाद, और हमारे दीदी के प्रभु जी वे बड़े कृपालु और बड़े सज्जन हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जितने लोग ये इस लिंक के माध्यम से यहाँ पर कनेक्टेड हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सबके चरणों में मेरा प्रणाम, और गुरु जी के चरणों में प्रणाम। गुरु पूर्णिमा के इस उत्सव में हम गुरु वर्गों से, विशेषकर श्रील व्यास देव जी से हम प्रार्थना करें कि अगर हमारे जीवन में सदगुरु हैं तो प्राण दे करके उनकी सेवा करने का प्रयास हम करें, और अगर सदगुरु का हमारा संबंध नहीं हुआ तो भगवान से, ऐसे सदगुरु से हमारा संबंध हो। जीवन में सदगुरु जब तक नहीं आएंगे, जीवन में किसी प्रकार की उपलब्धि नहीं होगी। इसीलिए हमको ऐसे सदगुरु से भगवान क्या करें? भगवान हमारे को ऐसे सदगुरु से मिलाएं। इसके लिए हम लोग मिल करके सभी लोग प्रार्थना करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो हरे कृष्णा मैम। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा गुरु महाराज। हरे कृष्ण जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्णा। गुरु महाराज। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। राधानाथ प्रभु जी ने बहुत अच्छे से बहुत सारी चीजें बताई। किसी के कोई सवाल है क्या? अगर कोई सवाल है तो। हरे कृष्णा। हाँ जी, शिवानी जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, कुछ कहना चाहते हो आप? हाँ प्रभु जी, ये मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो अपने नारद मुनि जो थे, तो उसमें शास्त्र के अनुसार मैंने पढ़ा कि क्या नाम है, उनका जो पूर्व जन्म के जो ज्ञान था उसके हिसाब से, और भक्त संतों का झूठन खाने से ही उन्हें मतलब ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, कुछ भक्ति मार्ग पे चले गए। तो प्रभु जी उनके गुरु कौन थे? नारद प्रभु के, नारद जी के। नारद जी की पूर्व जन्म की कथा है। नारद जी के जो है ये पूर्व जन्म की कथा है। नारे वो पूर्व जन्म में वो दासी पुत्र थे, और उनके गांव में चतुर्मास में संत आए और संतों की सेवा माने की, और उनका झूठा खाने से और उनके द्वारा मंत्र आदि प्रदान करने से नारद जी को नारद जी की स्थिति प्राप्त हुई। और ये जो नारद जी है ये ब्रह्मा जी के पुत्र है, ब्रह्मा जी ही इनके गुरु है। हाँ, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है, और ब्रह्मा जी ही जो है इनके गुरु है। भगवान ने जो वेद शास्त्र का जितना भी ज्ञान है वो ब्रह्मा जी को प्रदान किया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को प्रदान किया, नारद जी ने व्यास को, व्यास ने शुक को। इस प्रकार से गुरु परंपरा से हमारे गुरु तक और हमारे गुरु जी से हमें प्राप्त है। तो प्रभु जी एक शास्त्र में ऐसे भी वर्णन है कि ठाकुर जी ने उनको बोला था कि तुम ब्रह्म मुहूर्त में जाओ
और जो भी तुम्हें गुरु मिल जाए, विष्णु भगवान ने ऐसे बोला था कि जो ब्रह्म मुहूर्त में मिल जाए वो आपके गुरु होंगे, चाहे वो जीव ही हो या फिर कोई मनुष्य हो, कोई हिंसक प्राणी हो, कुछ भी हो, वो ही आपके गुरु होंगे। तो एक वो कथा, और उसमें फिर गुरु का उनका अलग वर्णन आता है क्या वर्णन आता है? कि वो एक मछली पकड़ रहे थे, मछुआरे थे, वो सुबह कथा के समय पे वो मछुआरे मछली पकड़ रहे थे, तो वो बोले, अब वापस लौट के गए थे विष्णु जी के पास कि बोले मिले तो सही, किंतु तब विष्णु जी ने बोला कि तुमने गुरु में पर लगा दिया तो तुम्हें 84 योनि भोगनी पड़ेंगी, नरक यातना भोगनी पड़ेंगी। तो उन्होंने क्षमा याचना मांगी कि मैंने बहुत बड़ा वो कर दिया, अपराध कर दिया गुरु जी के प्रति, तो अब मैं इसका, मेरे को बताइए कि मैं इस 84 नरक योनि यातनाओं से कैसे वापस बाहर आऊं। तो वो बोलते हैं कि आप अपने गुरु जी से, वो उन्हीं से पूछ करके आइए। तो फिर वो उनके पास वापस जाते हैं, तो वो बोलते हैं कि आवा 84 योनि के लिए आप 84 वो लकड़ियां से लाइन खींचना और उसमें लोट पोट हो जाना, जैसा कि कुछ रमन रीति में करते हैं। तो ऐसे करके उनकी 84 योनियां भुगती, कुछ ऐसे करके कथा कुछ 2 डिसमिस हो गई, तो कंफ्यूजन ज्यादा हो गया। तो कंफ्यूजन को शास्त्र आधार, प्रमाण आधार मानना चाहिए। उनके गुरु जो हैं ब्रह्मा ही हैं, और हम लोग हर रोज जो है गुरु परंपरा का कीर्तन करते हैं। कृष्ण हईते चतुर्मुख, हाँ कृष्ण है सेवोन्मुख, ब्रह्मा हईते नारदेरमति, ये जो है ये कीर्तन करते हैं। इसमें कीर्तन में यही बताया कि कृष्ण जो है वो चतुर्मुख ब्रह्मा को ये ज्ञान प्रदान करते हैं, ब्रह्मा जी इसी ज्ञान को ये नारद जी को प्रदान करते हैं। ब्रह्मा जी उनके गुरु परंपरा में गुरु है, ठीक है ना। और जो ये आपने पढ़ा है, ये इसको प्रामाणिक शास्त्र में कहीं अगर ठीक से पढ़ेंगे तो उसका भी विषय होने पर, मैंने इस बारे में ज्यादा पढ़ा नहीं है, मैंने मेरे को इस बारे में ज्यादा पता नहीं है। मेरे को जो पता है वो मैं बता रहा हूँ। ब्रह्मा जी जो हैं श्री नारद जी के गुरु हैं। भागवतम में इसी प्रकार से आता है, ठीक है। और कोई अजय प्रभु आप कुछ कहना चाहते हो? अजय प्रभु जी है यहाँ पे? हरे कृष्णा। अगर वो ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं हम। कोई बात हाँ, नहीं, रास्ते में हैं। ठीक तो है। ड्राइव करते करते भी बोल सकते हैं। हाथ में काम राधानाथ प्रभु जी तो आपसे बुलवा के छोड़ेंगे। अजय कृष्णदास प्रभु जी, स्टेरिंग और भूमि में कथा 2 शब्द आप बोल ही दीजिए, फिर मैं नहीं, किस बारे में बोले हमें सुना नहीं है, कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बाहर थे, अभी अभी ऑन किया है। वो नारद जी के गुरु को पूछ रहे, नारद जी के गुरु कौन है? अरे ये तो सब आप जानते ही हैं, मैं क्या बोलूं इसे। हाँ, ये तो राधानाथ प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से बताया है श्यामा जी को, और श्यामा जी मेरे ख्याल से सेटिस्फाइड हो गई होंगी। तो आपने बताया है उनको कि किस तरह से हमें प्रॉपर शास्त्रों के थ्रू ही पढ़ने से और पता चलेगा। उन्होंने कहीं से पढ़ा होगा, तो हो सकता है वो और इसके बारे में। शील विश्वनाथ शास्त्र में ही पढ़ा है मैंने दीदी, हाँ जी, शास्त्र में ही पढ़ा है शास्त्र में मैंने। ही पढ़ा है। अब मैं ये भूल गई हूँ क्या है, 2-3 शास्त्र पढ़े हैं मैंने, तो मैं उनमें कंफ्यूज हो गई हूँ कि वो शास्त्र कौन सा है। मैं बकायदा आपको वो शास्त्र के नाम के हिसाब से बता दूंगी वो कौन सा। हाँ बिल्कुल ना, अलग से बाद में भी इनसे पूछ सकते हैं। शील तो हाँ जी। विश्वनाथ ठाकुर पाद जी ने कहा, आराध्य को भगवान ब्रजेश कन्हैया, तद धाम वृंदावनम, रम्य काचित उपासना ब्रज वधु वर्गेन या कल्पिता, श्रीमद भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेम पुमर्थो महान। हमारा जो भी प्रमाण है वो प्रमाण का आधार क्या है? शील विश्वनाथ पाद जी ने बताया, अमल प्रमाण है श्रीमद भागवतम। अर्थात कहीं से भी पढ़ने से अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो भागवतम जो है वो अधिकारी है। भागवत जो कहता है उसी प्रमाण को, उसी बात को स्वीकार करना होगा। भागवत जो है वो अंतिम और अमल प्रमाण है। हाँ, एक बात और प्रभु जी, जो एक श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतिम स्कंद में जो एक ये वेद व्यास जी ही है ना, जो जिन्होंने भगवान का स्वरूप देखने के लिए ठाकुर जी ने इतनी प्रलय किया था। अंतिम स्कंद में वर्णन आता है इसका।
चीज का? कि वो वेदव्यास जी ही थे क्या, वो जो जिन्होंने ठाकुर जी की लीला जानने के लिए, और क्या नाम है, ठाकुर जी ने फिर उसके लिए प्रलय की थी, जो अभी आप तो बताए थे कि पत्ते पे थे वो पत्ते ऐसे। को बैठ हाँ के आए थे, कि सूक्ष्म पत्ते रूप दर्शन दिए थे जो। वेद व्यास जी को भक्ति के लिए देखो, वेद व्यास जी ने क्या किया। वेद व्यास जी ने, जैसा मैंने प्रार्थना किया, नारद जी को स्मरण किया। गुरु जी को जब भी हमारे जीवन में कभी कोई उलझन हो, प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा हो, तो अपने गुरु को स्मरण करना चाहिए। नारद जी ने आकर के उनको मार्ग बताया, उपाय बताया कि तुम क्या करो, अपने शम्य प्राश आश्रम में जाओ और वहां समाधि में भगवान का दर्शन करो। उन्होंने समाधि में ही भगवान का दर्शन किया। उन्होंने सारी लीलाओं का, भगवान का, भगवान की माया का, और भगवान की माया किस प्रकार से शर्मिंदा होकर के भगवान के पीछे खड़ी हुई है, ये सब दर्शन जो है उन्होंने समाधि में किया, सरस्वती नदी के तट पर, हाँ इस प्रकार से। हमारी श्यामा दीदी बहुत पढ़ती हैं, तभी इनको सवाल उठते हैं। हम जितना पढ़ेंगे तो ही सवाल आएंगे, हम लोग तो पढ़ ही नहीं पाते, इसलिए सवाल भी नहीं आते। मेरी ये मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि श्रीमद् भागवत ग्रंथ को हम पढ़ें और सुने, क्योंकि ग्रंथ को पढ़ करके कोई तरे और ग्रंथ को पढ़ करके कोई मरे। हाँ? एक ही ग्रंथ है, ग्रंथ को पढ़ करके किसी का उद्धार हो जाता है और ग्रंथ को पढ़ करके मरना, मतलब कोई फंस जाता है, जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाता है। कैसे? जब ग्रंथ क्या है? ग्रंथ भागवत है ना, और दूसरा क्या है? एक और भागवत है, उसे कहते हैं भक्त भागवत। हाँ, दो भागवत है, भागवत एक नहीं है, भागवत दो है। तो ग्रंथ भागवत को क्या करना चाहिए? भक्त भागवत के आश्रय में हमें ग्रंथ भागवत को सुनना चाहिए, है ना। जैसे परीक्षित महाराज ने क्या किया, उन्होंने गोस्वामी पाद जी से सुना। धुंधकारी ने क्या किया? धुंधकारी ने अपने भैया गोकर्ण से श्रीमद् भागवत को सुना। ज्ञान और वैराग्य के साथ उनकी मैया भक्ति ने क्या किया? हाँ, ब्रह्मा जी की जो चार मानस पुत्र है, सनक सनातन सनंदन आदि, उनसे सुना। हाँ, मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को सुनाया, सूत गोस्वामी पाद जी ने शौनक आदि ऋषियों को सुनाया। इस प्रकार से भागवत को सेवा करे, ग्रंथ भागवत को भक्त भागवत से, अर्थात भक्त भागवत मतलब भक्त भागवत के विचार के अनुसार वो भागवत को हम लोग ग्रहण करें, भागवत का अध्ययन करें। इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करें, तभी हम तर सकते हैं। नहीं तो अब अगर हम अपनी सीमित बुद्धि से अगर भागवत को ग्रहण करना चाहेंगे तो हमारी बुद्धि कैसी है? हमारी बुद्धि जड़ है, दिव्य नहीं है। तो जड़ बुद्धि से हम दिव्य विषय को ग्रहण ही नहीं कर सकते। इसीलिए भगवान का एक नाम है अधोक्षज। अधोक्षज मतलब जिनको अपनी इंद्रियों से प्राप्त नहीं किया जा सकता, आंखों से नहीं देख सकते, कान से नहीं सुन सकते, है ना। जैसे हम सिनेमा हॉल में जाते हैं टिकट लेकर के सिनेमा देखने के लिए, तो सिनेमा देखने के पहले कभी कभी तो ऐसे ही डायरेक्ट एंट्री कर देते हैं, और कभी कभी वो एंट्री करने के पहले चश्मा देते हैं। आपका अनुभव है किसी का? वो चश्मा देते हैं, है ना। चश्मा क्यों देते हैं? क्योंकि अंदर जो है वो 3D सिनेमा है, और 3D सिनेमा को हम अपनी इन आंखों से देख नहीं सकते। ऐसे ही फिर उसके लिए क्या करना पड़ता है? 3D आंखों के लिए, वो 3D सिनेमा के लिए विशेष प्रकार का चश्मा पहनना पड़ता है। ऐसे ही भगवान को देखना है तो उसके लिए एक चश्मा पहनना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामी। वो चश्मा क्या है? वो चश्मा है कि आंखों को तो भक्ति की बनाए, अभी विषय की आंखें है ना, काम रूपी आंखें हैं, लेकिन उनको क्या, आंखों को क्या करें? भक्ति की बना करके, और उनमें प्रेम का सुरमा लगा दें, भगवत प्रेम का, और उनमें अगर सुरमा लगा देंगे तो फिर भगवान हमसे छिप नहीं सकते। हाँ, ये कहाँ है? हमारे हृदय में ही तो है, परमात्मा रूप में। तो भगवान क्या करते हैं?
परमात्मा रूप हटा करके ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर के रूप में हृदय में आ जाते हैं और संत क्या करते हैं, नित्य निरंतर उनका दर्शन करते हैं। अर्थात क्या, अर्थात जो ये कृपा है, जो प्रेम है और ये प्रेमांजन है, ये ज्ञानांजन है, ये कहाँ से प्राप्त होगा? ये संत से प्राप्त होगा, ये गुरु से प्राप्त होगा। ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया। ज्ञान का अंजन कौन प्रदान करेंगे? अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए ये गुरु प्रदान करेंगे। अर्थात संतों के अनुगत्य में, भक्तों के अनुगत्य में, भक्तों की भावना के अनुसार हमें ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। प्रभु जी, आप अपना नंबर भी शेयर कर दीजिए। आप इतनी अच्छी भागवत कथा करते हैं तो आप एक बार बोल दीजिए, हम चैट पे लिख देते हैं। उषा जी, आप लिख पाएंगे? उषा जी चैट पे लिख दीजिए। हाँ जी, प्रभु जी एक बार नंबर आप जी। बता दीजिए, तो जो भी इनकी भागवत कथा। हाँ जी बोलिए। 99-104 004878। मैं एक बार रिपीट करता हूँ, 99-104 000878। जी। ठीक है प्रभु जी, आप बहुत अच्छी कथाएं भी करते हैं, तो जो भी भक्त इंटरेस्टेड होंगे तो या मेरे पास आएंगी तो मैं भी उनको फॉरवर्ड कर दूंगी बहुत अच्छे से। हाँ जी। कवि कर्णपुर एक बहुत बड़े भक्त हुए, है ना? अपने अपने भगवान है, अपने अपने कृष्ण हैं। कवि कर्णपुर ने श्रीमद् भागवत के में भक्तों की जो कथाएं हैं उनको लिखा, अपना ग्रंथ एक रचना किया। उस ग्रंथ का नाम है श्री आनंद वृंदावन चंपू। हाँ, आनंद वृंदावन चंपू में भगवान, हाँ जी, हाँ, श्री आनंद वृंदावन चंपू। वो आनंद वृंदावन चंपू ने, कवि कर्णपुर ने उसको रचना किया। तो कवि कर्णपुर के जो कृष्ण हैं वो तो ब्रज छोड़ करके कभी जाते ही नहीं। वो उन्होंने कहा आकर के ग्रंथ को शेष कर दिया, बस ब्रज लीला तक ही उन्होंने लिखा। उन्होंने कहा, उन्होंने किस विचार से, कि मेरे कृष्ण इतने पाषाण हृदय के नहीं हो सकते कि वे ब्रजवासियों को रोता बिलखता छोड़ करके वो मथुरा और मथुरा से द्वारका चले जाएं। तो ये भावना की बात है। इसीलिए जो गौड़ीय वैष्णव है वो भी क्या करते हैं, वो भी जब भागवत कथा करते हैं तो मूल में क्या, कहाँ तक कथा करते हैं? मूल में दशम स्कंद ब्रज लीला तक ही कथा करके, और ब्रज लीला में ही कभी मैया के द्वारा वो प्रेम रूपी रज्जू से जो बंधे हुए हैं उन्हें बंधा हुआ छोड़ देते हैं। अगला भागवत जब होता है तो अगले भागवत में खोलते हैं उनको, है ना? तो इस प्रकार से वो भागवत कथाओं को, भागवत की कथा को वो रस में सुनाते हैं। अर्थात भक्तों के रस के अनुसार, भक्तों के विचार के अनुसार हमें अनुगत्य में ये भागवत जी को सुनना है। और इस प्रकार के जो भक्त भागवत हैं उनके चरणों का हमें, उन साधु का हमें आश्रय करना है, तभी हमको जीवन में सिद्धि प्राप्त होगी। ठीक है? ठीक है दीदी? हाँ जी बिल्कुल, बिल्कुल बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हैं। मुझे तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि आपको रोके बोलते जाओ, इतने अच्छी तरह से आप बता रहे हैं और मतलब सब समझ में आ रहे हैं हमको बहुत अच्छी तरह से। तो सबसे पहली बात जो आपने कही, जो बहुत अच्छी बात बोली कि पार्टी, हम लोगों को पार्टी करनी है क्योंकि हमें पार्टी में इंटरेस्ट है ना? तो हमको चैतन्य महाप्रभु ने, प्रभु जी ने यही बताया कि किस तरीके से हमें पार्टी करनी है। वही नाचना गाना खाना, जिसमें हमें इंटरेस्ट है हमें वही करना है। बस भगवान को अर्पण करके करना है, भगवान के लिए नाचना है, भगवान के लिए गाना है और भगवान के लिए खाना है, भगवान को भोग लगा के खाना है। ये आपने बहुत ही अच्छी बात बोली, क्योंकि पार्टी में ही हमको आनंद आता है, तो हमें पार्टी ही करनी है। बस थोड़ा सा उसका हमें तरीका बदल देना है और कुछ नहीं। फिर आपने बताया कि किस तरीके से वेद व्यास जी का नाम पड़ा, श्री कृष्ण द्वैपायन। तो पराशर मुनि और सत्यवती जी, जिस तरह से आपने बताया, तो उनका जो जन्म हुआ था वो क्योंकि द्वीप पे हुआ था इसलिए उनका नाम द्वैपायन, और उन्होंने व्यास नाम उनका पड़ा क्योंकि उन्होंने वेदों का विस्तार किया, इस तरह से उनका नाम पड़ा। तो ये आपने बहुत अच्छे से बताया हम लोगों को।
और फिर आपने बताया कि किस तरह से उन्होंने आगे महाभारत की रचना करी और ये सब दो तरह के एक कौवा वाला इंफीरियर और हंस वाला, ये सब बातें बहुत अच्छी बताई। जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी और जो हम लोगों को बिल्कुल जीवन में उतारने की कोशिश करनी चाहिए, वो मैं बात करती हूँ। और तो जो आपने बताया कि जो गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु और महेश्वर, मतलब हमारे जो गुरु जी हैं, हमारे जो गुरु हैं वो तीनों का काम कर रहे हैं। ब्रह्मा जी का काम भी कर रहे हैं और विष्णु का काम भी कर रहे हैं और वो संहार भी कर रहे हैं, तीनों का काम कर रहे हैं। किस तरीके से वो भक्ति लता बीज को हमारे अंदर रोपित करते हैं, हमारे हृदय में रोपित करते हैं, किस तरीके से फिर वो उसको पालते हैं। पहले सृष्टि कर दी, फिर किस तरह से उसको आगे जल दे रहे हैं, जल प्रदान कर रहे हैं उसको, जो बाकी चीजें हैं सिद्धांत और जल प्रदान कर रहे हैं। जल भी आपने बताया कि 3 तरीके का होता है, मीठा, शीतल और सुगंधित। इस तरीके का जल प्रदान करके किस तरीके से हमारी जो बीज उन्होंने बो दी है, भक्ति रूप बीज, उसको फिर आगे उसको पाल रहे हैं। तो जो है सृष्टि रचना भी हो गई और फिर उसको पाल रहे हैं, और अब संहार करने की तरह, महेश की तरह भी वो काम करते हैं। हमारे जितने भी अनर्थ हैं, उन अनर्थों को तलवार लेके वो हटाते हैं, उनको कम करते हैं। हमारे जितने भी अनर्थ हमारे अंदर होते हैं, बहुत सारे हमारी दुर्बलताएं हैं, अनर्थ हैं, हमारी बाधाएं हैं, इन सबको वो हमारे धीरे धीरे कम करने की कोशिश करते हैं, हमारे अनर्थों को काटते हैं। तो संहार की तरह भी वो काम कर रहे हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का काम कर रहे हैं गुरुदेव। जो भी हमारे गुरुदेव हैं वो तीनों का काम करते हैं। फिर आपने बताया कि भक्ति जो है कभी कभी तो बहुत घनीभूत हो जाती है, गाढ़ी हो जाती है, कभी बहुत ही तरल हो जाती है। ये हम सबके साथ होता है। अब ये हम सबके साथ होता है, क्योंकि हम भी जब वृंदावन जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रवचन सुनते हैं, बहुत साधु संघ में आते हैं, तो बड़ा जोश आ जाता है। 2-3 दिन तो बहुत अच्छे रहते हैं, घर में आके तो पता ही नहीं, फिर वही माला ही नहीं हो पाती। वहां तो इतनी माला होती है, यहाँ आके फिर सब वही रूटीन में आ जाते हैं। तो यही जो है हमारी कभी तो बहुत गाढ़ी हो जाती है भक्ति, और कभी बिल्कुल ही तरल हो जाती है। तो इन सब चीजों से हमें बाहर निकाल के जो गुरुदेव हैं वो ज्ञान रूपी तलवार से हमारे अनर्थों को कम करते हैं, हमारे हृदय को निर्मल बनाते हैं, और धीरे धीरे हमको पकड़ के खींच के वापस भक्ति में लाने की कोशिश करते हैं। तो ये गुरु जी की बहुत कृपा होती है हम पे कि वो इस तरह से हमारे अनर्थों को कम करते हैं। फिर आपने वो जो बात जो मुझे कल भी बहुत अच्छी लगी थी कि हम सभी दलदल में फंसे हुए हैं, हम दलदल में फंसे हुए हैं, और जितना हम कोशिश करेंगे, ये आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हो, तो कल तो मुझे और भी ज्यादा अच्छा लगा था। तो जिस तरह से हम जितना निकलने की कोशिश करेंगे, हम और फंसते जाएंगे। तो हमें निकलने की कोशिश करनी ही नहीं है, खुद हम निकल ही नहीं सकते। हमें दोनों हाथ ऊपर करके बस हमें शरणागति, गुरुदेव की शरणागति पे आ जाना है कि हम तो निकल ही नहीं सकते, हम आपकी शरण में है और आप ही हमें इस दलदल से बाहर निकालिए। तो जब हम इस तरह से शरणागत हो जाएंगे, तो अपने आप ही गुरु जी वो हमें हरे कृष्णा, अनादि कृष्ण प्रभु जी शायद श्रीधर महाराज जी, पूज्यपाद श्रीधर महाराज जी के बारे में अनाउंसमेंट कर रहे हैं। 26 को आ रहे हैं हमारे पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी जयपुर मठ में, शायद 26 अभी इसी महीने की, आज तो 24 हो गई, परसों तो यहाँ पे आने वाले हैं। हाँ जी, आप बोलिए अनादि कृष्ण प्रभु, आप बोलिए पहले। हरे कृष्णा। आज 26 तारीख को श्रीधर महाराज जी, जो गुरु जी परम प्रिय शिष्य हैं, वो जयपुर आएंगे। तो अगर कोई हरिनाम लेना चाहता है, माला लेना चाहता है, तो उनसे ले सकता है। बहुत परम सौभाग्य की बात होगी उनसे हरिनाम लेना, क्योंकि बड़ा मुश्किल से होता है उनका मिलना। तो वो जयपुर आएंगे 26 तारीख को। तो अगर कोई हरिनाम या माला लेना चाहता है तो उस दिन ले सकते हैं। और टाइम वगैरह मैं बता दूंगा कब, एक टाइम किस समय आएंगे वो। हमारा जो गोविंद देव जी का मंदिर है, उसके जस्ट पीछे मठ है, कौड़ी मठ बना है नया, प्योर भक्ति क्या है, प्योर भक्ति सेंटर, हाँ प्योर भक्ति सेंटर। तो वहाँ सेंटर है, राधाराम मदन मोहन जी का मंदिर है, उसी के अंदर है। गूगल पे भी है उसका एड्रेस। तो हम लोग इस बारे में और आपको बताएंगे बिल्कुल। तो आप लोग जो भी लेना चाहें, आप लोग मन बना लीजिए, जैसा भी आपको, जैसा कि अभी प्रभु जी ने भी कहा कि गुरु धारण करने से पहले हमें बहुत सोचना चाहिए, है ना। तो जितना भी अभी तक हमने सुना है, सोचा है, समझा है,
तो उस हिसाब से आप सभी अपना मन बना लीजिए, जैसा भी आपको सही लगे, और जरूर माला लीजिए। अगर कोई बहुत ही सौभाग्य- लेना चाहता है तो पहले नाम लिखा दीजिए हमें, तो ताकि पता रहेगा। अगर कोई बिल्कुल, है ना। नाम लेना चाहता है तो नाम तो- बता दीजिए और नाम लिखवा दीजिए, फोन नंबर, तो जब आएंगे तो फिर बात कर आप- लेंगे मुझसे। कौन अनादि कृष्ण प्रभु के नंबर पे या मेरे नंबर पे आप लोग नाम भेज सकते हैं, तो उसके अनुसार हम लोग इंतजाम कर लेंगे कि कौन कौन लेना चाहता है, तो हम और आपको बता देंगे। तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात है अगर हम उनसे नाम लेते हैं। बहुत ही अच्छे हैं महाराज जी, हमारे भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी जो है वो बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छे हैं। आप जब मिलेंगे उनके दर्शन पाके ही आपको समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ पहुंचे हैं और बिल्कुल सही जगह पहुंचे हैं। तो राधानाथ प्रभु जी, मेरे को ये जो आप दलदल वाली बात कर रहे थे, किस तरीके से गुरुजी जो है वो रस्सी फेंकते हैं और हमको बस रस्सी को पकड़ लेना है और हमको वो बाहर खींच लेंगे। पर अगर हमारा शरीर इतना शीतल हो चुका है, अगर हम लोगों में इतनी भी शक्ति नहीं बची है, हम दलदल में इतने ज्यादा फंस चुके हैं, हमारे इतने अनर्थ हैं कि हम हिल भी नहीं पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल ही हमारा शरीर खराब हो चुका है, तब भी गुरुजी हमें नहीं छोड़ते हैं। तब भी वो रस्सी का फंदा बना के हमारे गले में फेंकते हैं और हमको बाहर निकालते हैं किसी भी तरीके से। वो मेरे हमको गले में फेंका था। सबके फेंकते हैं, सभी के, हम सभी मेरा अनर्थ में लाइफ फंसे हुए में हैं। बहुत एक्सपीरियंस है गले में फेंकने का, कभी मिले तो शेयर करूंगी इसे। तो वो इस तरह से फंदा फेंक के हम सबको हरिनाम रूप जो मंत्र देते हैं और हमको धीरे 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 इस दलदल से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपने रत्नाकर जी के बारे में बोला, वो वाल्मीकि बने, क्योंकि सीधा नाम तो नहीं बोल पा रहे थे, तो कम से कम उल्टा नाम ही बोलिए। तो ये बहुत अच्छी बातें आपने बताई और बिल्कुल जीवन में पालन करने योग्य बातें हैं जो भी है। फिर पीपल और वट वृक्ष की बात जो आपने बताई, ये भी वाकई में बहुत ही कम लोगों को पता होता है कि जो पीपल और वट वृक्ष दोनों है, ये हम कितना भी इनका ध्यान रखें, कितनी भी इनको अनुकूल वातावरण दे, ये नहीं उग पाते हैं। तो ये तो सिर्फ उस पक्षी के खाने के बाद ही वो जिस तरह से बीट करता है और किस तरह से आपने बताया वो चट्टानों में फिर ये उगते हैं अपने आप ही। तो उसी तरह से हम भी अगर किसी गुरु वैष्णव के अनुगत्य में नहीं आएंगे, हम उनकी शरण नहीं लेंगे, तो हमें अपने आप कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अपने आप हम कितने भी ग्रंथ पढ़ने की कोशिश कर लें, अपने आप हम कुछ भी करने की कोशिश कर लें, पर हमें समझ में नहीं आएगा। जब वो हमें दिखाएंगे, जब हमें वो, जैसे 3D का चश्मा प्रभु जी ने बताया, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, तो वो चश्मा जब तक हमारी आंखों पे नहीं लग पाएगा तब तक हम लोग बिल्कुल भी समझ नहीं पाएंगे। तो वो चश्मा हमें लगाना बहुत जरूरी है और वो गुरुदेव ही लगा सकते हैं। तो जिन लोगों ने गुरु जी धारण करे हुए हैं, वो आज प्रार्थना करें कि हम पे भी वो बहुत किसी तरह से कृपा बरसाते रहें। कृपया माइक म्यूट कर लीजिए, जिसका माइक ऑन हो गया है, डिस्टर्बेंस आ रही है। तो और जिन्होंने गुरु धारण नहीं किए हैं अभी, तो वो भी भगवान से प्रार्थना करें कि उनको सद्गुरु की प्राप्ति हो। वो भगवान से बस लगातार यही प्रार्थना करे। तो प्रभु जी, आपने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें और इतनी सरल भाषा में हमें समझाई है, तो मेरे ख्याल से सबको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका मैं ये बताना भूल गई थी कि जो गुरुदेव की मधुर स्मृतियां कार्यक्रम चल रहा है, उसमें भी प्रभु जी होस्टिंग करते हैं। मैं ये आपके बारे में बताना भूल गई थी। वहां भी प्रभु जी बहुत अच्छे से होस्टिंग करते हैं और बहुत अच्छा कार्यक्रम वो चल रहा है। तो इतने सारा प्रचार कर रहे हैं, इतने सारे प्रचार में लगे हुए हैं गुरु जी, प्रभु जी। तो आप पे इसी तरह से महाराज जी की, गुरु जी की कृपा बरसती रहे। और आप भी प्रार्थना करिए हमारे लिए कि हमारे पे भी कुछ बूंदे हमारे पे भी पड़ जाएं और हम भी कुछ कर पाए। तो प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने बिजी दिनचर्या से समय निकाल के हमारे साथ जुड़े, हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई और हम लोग पूरी इन बातों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। बोल गुरुवार के हरे धन्यवाद प्रभु जी। कृष्णा। कृष्णा कुछ जय बोल रहे हैं गुरु मंजू शर्मा? महाराज की जय। गुरु महाराज की जय। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। मैं और भी आप सबका ऋणी हूँ, आपने मेरे 2 घंटा बचा दिए। अगर आप लोग का ऑडियंस नहीं होता तो ये 2 घंटा मेरा पता नहीं भाग सेवा में लगता नहीं लगता। ये 2 हमारे तो घंटा बहुत, में रखा कि सेवा में लगा करके मुझे अवसर दिया। मैं आपका ऋणी हूँ, आप सबका ऋणी हूँ। बहुत बहुत हमारे धन्यवाद तो आपका। बहुत अच्छे रहे, बहुत ही अच्छा रहा ये समय। और अब वीडियो और देखेंगे हम बार बार, तो बहुत अच्छे से और चीजें समझ में आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। और आप आते रहिए, फिर से जब भी हम बुलाएंगे आप जरूर आइए। और जरूर जरूर जरूर। कल के लिए मैं बता दूं, कल हमारा 10:30 बजे बच्चों का कार्यक्रम है।
तो आप बच्चों को तैयार करिए, जैसा कि पहले होता था वैसा ही है। और जगन्नाथ जी का जो क्विज चल रहा था पिछली बार, वो आधा ही हो पाया था, तो वो आधा क्विज बच गया था, तो वो कल कंटिन्यू करेंगे हम लोग। तो आप लोग अपने बच्चों को जगन्नाथ जी की उनसे रिलेटेड जो भी बातें हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताइए और क्विज के लिए तैयार करिए। नहीं भी आएगा तो कोई बात नहीं, तो आंसर्स पता तो चल जाएंगे साथ साथ, तो हम लोग को काफी कुछ जानने को मिलेगा सभी बच्चों को। तो आप लोग जरूर अपने बच्चों को तैयार करिए और कल के लिए तैयार हो जाइए। और बस हम अपने प्रोग्राम को विराम देते हैं। अपने गुरुजी के चरणों में हमको प्रणाम, हम सभी प्रणाम करते हैं और ऐसी उम्मीद करते हैं कि जिनने गुरु धारण नहीं किए हैं वो भी जल्दी ही उनको सदगुरु की प्राप्ति हो। और जिसको माला लेनी है वो जरूर नाम भेज दीजिएगा मेरे नंबर पे या अनादि कृष्ण प्रभु जी के नंबर पे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हम प्रोग्राम गुरु को जी के विराम स्थान देते पे हैं। बैठे हैं मैम आज हम। हाँ जी, हाँ गुरु जी, के आपने, आश्रम में ही बैठे हुए हाँ हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, आपने तो धारण किए हुए हैं गुरु, बिल्कुल बहुत बढ़िया मंजू जी, बहुत अच्छा, गुरु बहुत आश्रम बढ़िया। में आए हुए हैं आज हम। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, प्रणाम करिएगा उनको भी हमारी तरफ से। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। सभी गुरु वर्गों जय की श्री जय, गुरु समागत भक्त वृंद की महाराज जय, की। पधारे हुए राधानाथ प्रभु जी की जय, श्री गौर प्रेमानंदे राधा रानी हरि की हरि, जय। राधा रानी जी की जय, श्री वृंदावन गौर बिहारी प्रेमानंदे लाल की जय। हरि हरि बोल, हरि जय। हरि, हरे बोल कृष्णा। गिरराज धरण की जय। आप सभी भक्तों की जय, आप सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।